हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं प्रोफेसर राधारमन सिंह आपको इलिप्स पढ़ा रहा हूँ, ये आप तो जान ही रहे हैं, ठीक है। और इलिप्स का ये मेरा 4th लेक्चर है, जिसमें हम सिर्फ इलिप्स से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, खास करके स्पेशली डिप्लोमा वालों के लिए ये मैं कर रहा हूँ। अगर आप इस लेक्चर्स में किए गए सारे प्रॉब्लम्स को एक बार बना लेते हैं तो आई होप कि आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आप इजी वे में डील कर सकते हैं। क्लियर? चलिए इसी को आगे बढ़ाते हुए एक प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, उसको एक बार पढ़ते हैं हम लोग। क्या है जी? कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स व्हिच फोकस इज -1,1, इसेंट्रिसिटी इज हाफ एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज x - y + 3 = 0। मतलब एक इलिप्स का इक्वेशन लिखने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए दैट आर गिवन टू दिस प्रॉब्लम्स, ओके। क्योंकि हमको पता है कि इलिप्स का इक्वेशन लिखने के लिए 3 ही चीज चाहिए: फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और इसेंट्रिसिटी। पैराबोला में इसेंट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ता था, क्योंकि पैराबोला में इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 होता था, लेकिन इलिप्स में ई का वैल्यू जो है 1 से छोटा होता है, और 1 से छोटा कुछ भी हो सकता है। तो वो पार्टिकुलर आपको दिया हुआ रहेगा तभी आप वो पार्टिकुलर यूज करोगे, अगर नहीं दिया हुआ है तो आप वहाँ ई यूज करोगे, क्योंकि ई का एक रेंज है 0 से लेकर के 1 के बीच में ही रहेगा इलिप्स के केस में। इसलिए इलिप्स के केस में इसेंट्रिसिटी का देना मस्ट है। पैराबोला में मस्ट नहीं था, क्योंकि पैराबोला में ऑलरेडी नॉन है, ई का वैल्यू 1 ही होता है। चलिए आइए, तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोग जो बेसिक डेफिनेशन होता है इलिप्स का उसको यूज करते हैं, लेकिन उसको यूज करने के लिए हमको ये फिगर जरूर बनाना है कि इलिप्स जो होता है एक वेरिएबल पॉइंट का लोकस होता है, जिसका जो इस तरह से मूव करता है कि उसका किसी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट मतलब फोकस को ऐसे इंडिकेट करते हैं, और फोकस दिया हुआ -1,1 से डिस्टेंस का रेशियो किसके साथ लेते हैं? तो एक फिक्स लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो जो फिक्स लाइन होता है वो डायरेक्ट्रिक्स होता है, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया हुआ है x - y + 3 = 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो हमेशा e के बराबर हो जाएगा। ये फिगर जरूर दिखा देंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बाई द डेफिनेशन किसका डेफिनेशन? ऑफ एन इलिप्स। इलिप्स के डेफिनेशंस को यूज करते हुए हम लोग लिख सकते हैं PS/PM = E, और क्वेश्चन में ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? हाफ दिया हुआ है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हाफ दिया हुआ डाटा। चलिए, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ PS = कितना हो जाएगा? PM, ठीक है। SBS कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हो जाएगा 4PS² = PM²। चलिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला, तो ये हो जाएगा 4x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर, ये पूरा का पूरा। स्क्वायर रूट नहीं देंगे क्योंकि स्क्वायरिंग किया हुआ है। PM होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, तो हो जाएगा x - y + 3 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई नीचे में हो जाएगा x² का कोएफिशिएंट 1, x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट -1, तो 1 का स्क्वायर 1, -1 का भी स्क्वायर 1, तो 1 + 1 2 का स्क्वायर √2, लेकिन स्क्वायरिंग किया हुआ है इसलिए सिंपली कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर? अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या प्रोवाइड करेगा? इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। तो आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, मैं इसका रिजल्ट डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर जो आएगा आपका ये हो जाएगा 7x² + 7y² + 2xy + 10x - 10y + 7 = 0। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट दिस रिजल्ट, ठीक है। तो ये जो आपको आ रहा है यही है आपका इलिप्स का इक्वेशन, क्योंकि इलिप्स के इक्वेशन को लिखने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए था वो इस क्वेश्चन में आपका प्रोवाइड किया हुआ था, ठीक है। आई होप कि इस तरह के क्वेश्चंस को आप बहुत इजी वे में डील कर सकते हैं। सो लेट अस सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। हेलो फ्रेंड्स, ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो ऑलरेडी एक बार एग्जाम में पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। करेक्ट द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस जॉइनिंग द फोकी एंड द एंड्स ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स x² / a² + y² / b² = 1 इज 90 डिग्री, फाइंड द इसेंट्रिसिटी। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार और रीडिंग कर लीजिए। क्वेश्चन जो इलिप्स का इक्वेशन है उसमें ये मेंशन नहीं है कि a बड़ा है कि b बड़ा है, तो ऐसे केसेस में हम लोग कोई भी फिगर बना सकते हैं। तो हम लोग जनरली जब कुछ नहीं मेंशन हो
तो हॉरिजॉन्टल वाला ही इलिप्स हम लोग क्या करते हैं, हमेशा कंसीडर्ड करते हैं। कोई दिक्कत आई होप कि नहीं होनी चाहिए। चलिए, ये हो गया आपका मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस। यहाँ हो जाता है ए, ये हो जाता है ए डैश, यहाँ हो जाता है बी, यहाँ होता है बी डैश। ठीक है, फोकस हो जाएगा एस और एस डैश। एस का कोऑर्डिनेट हो जाता है ए ई कोमा 0, एस डैश का कोऑर्डिनेट हो जाता है माइनस ए ई कोमा 0, बी का कोऑर्डिनेट हो जाता है 0 कोमा बी। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। चलिए, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस ज्वाइनिंग फोकी एंड द एंड ऑफ माइनर एक्सिस। याद कीजिए, फोकी एंड एंड ऑफ माइनर एक्सिस जब हम मिलाते हैं तो हमको एक 90 डिग्री यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आप ही बताइए, इसका मतलब बी एस और बी एस डैश तो आप दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो जब दोनों परपेंडिकुलर होगा तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्या काम करेंगे, यहाँ पे स्लोप ऑफ बी एस निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ बी एस, बोलो क्या होगा स्लोप ऑफ बी एस, तो हो जाएगा b माइनस 0 और 0 माइनस ए, कहने का मतलब b बाई माइनस ए। ठीक है, उसी तरह से स्लोप ऑफ बी एस डैश निकाल लो। देयरफॉर फिर निकालेंगे स्लोप ऑफ बी एस डैश, बोलिए कितना हो जाएगा, b माइनस 0 और 0 प्लस ए, तो हो जाएगा b बाई ए। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, स्लोप ऑफ बी एस इंटू स्लोप ऑफ बी एस डैश इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू -1। ऐसा कहा है क्योंकि खुद बी एस और बी एस डैश परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं सिंस, ऐसा इसलिए लिखिए कि एंगल एस बी एस डैश जो है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 90 डिग्री है, मतलब आपस में परपेंडिकुलर होगा, तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। स्लोप ऑफ बी एस कितना निकाले हैं, तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए इंटू स्लोप ऑफ बी एस डैश कितना निकाले, तो हो जाएगा b बाई ए इज इक्वल टू कितना, -1। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। बट मेरे पास एक रिजल्ट है b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। कहा है ऐसा, तो बगल में लिख दो सिंस b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ये रिजल्ट आपको पता है क्योंकि ये रिजल्ट है रिलेशन अमंग ए बी एंड ई। ये सब आपको रटा हुआ होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन बनाना है स्मूथली तो दिस फार्मूला यू मस्ट हैव टू नो। ठीक है, या दिस फार्मूलाज आर स्टोर्ड इन योर माइंड। अगर ऐसा सब नहीं है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, आप उतना स्पीड में क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। चलिए, आप ए स्क्वायर कैंसिल आउट कर दीजिए, तो देयरफॉर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2e का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर e बराबर हो जाएगा 1/√2। ये एज ए रिजल्ट है, इसको भी आप चाहें तो याद कर सकते हैं। इसका मतलब जब फोकी और माइनर एक्सिस को मिलाएंगे तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बनेगा, तो उस केस में जो इलिप्स बनेगा उस इलिप्स का जो एसेंट्रिसिटी होता है वो 1/√2 हो जाता है। ठीक है, तो दैट्स द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। आई होप कि आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, लेट अस सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। हेलो फ्रेंड्स, अगला सवाल आप देख सकते हैं, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इस बार इलिप्स का इक्वेशन पूछ रहा है आपसे। रिफर्ड सेंटर एज ऑरिजिन, मतलब उस इलिप्स का इक्वेशन निकालिए जिसका सेंटर ऑरिजिन पे है। ठीक है, हुज माइनर एक्सिस इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द फोकी, मतलब माइनर एक्सिस जो होगा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, वो फोकी के डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। एंड हुज लेटेस्ट रेक्टम, LR स्टैंड्स फॉर लेटेस्ट रेक्टम इज 10, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपका 10 दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका इन्फॉर्मेशन है। सेंटर आपका ऑरिजिन पे है, इसका मतलब इलिप्स स्टैंडर्ड ही लेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स कितना लेंगे, तो हो जाएगा x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही ले लेते हैं। फिगर आपको पहले से पता है, आप चाहें तो फिगर भी दिखा सकते हैं, नहीं भी दिखाओगे तब भी काम चल जाएगा। चलिए, ये हो गया आपका। उसके बाद अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
कहता है कि इसका माइनर एक्सिस का जो लेंथ होगा, तो माइनर एक्सिस का मतलब कितना हो गया 2b, तो 2b इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन फोकी, याद कीजिए फोकी का डिस्टेंस क्या होता है 2ae, तो 2 और 2 कैंसिल, तो देयरफॉर एक रिलेशन आ गया b इज इक्वल टू ae। ये बहुत काम का चीज़ है, इसको समेट के रखिए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कह रहा है लेटस रेक्टम जो है वो आपका 10 दिया हुआ है, तो हमको पता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होता है, तो हो जाता है 2b² एंड दिस इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से एक रिजल्ट आ गया b² इज इक्वल टू 5a। ये भी एक रिजल्ट है, इसको आप समेट के रखिए, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक आई होप कि नहीं होना चाहिए। तो b इज इक्वल टू ae आ गया और b² इज इक्वल टू 5a आ गया, और एक रिजल्ट हमको ऑलरेडी पता है, क्योंकि हमको पता है यहाँ 3 अननोन है a, b एंड e, इसेंट्रिसिटी b एंड a, 3 अननोन तो 3 रिलेशन। आल्सो वी हैव हमारे पास एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है जी, तो b² इज इक्वल टू a² 1 माइनस e का स्क्वायर। अब बताइए b जो है आपका कितना था ae, तो यहाँ आप पुट कर सकते हैं, तो देयरफॉर b की जगह में a² e², ये हो जाएगा आपका दिस इज इक्वल टू a² 1 माइनस e², ठीक है। कहाँ से आया, तो ये फ्रॉम 1 एक नंबर का यूज कर दिए, मतलब जहाँ b था वहाँ हम ae रख सकते हैं कि नहीं, आराम से रख सकते हैं। अब a² कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से 2e का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 1, तो देयरफॉर e बराबर हो जाएगा 1/√2, तो e निकल गया आपका। जब e निकल गया तो यहाँ से a और b में रिजल्ट आ जाएगा, तो आल्सो फ्रॉम एक नंबर e का मेजर 1/√2, तो b इज इक्वल टू a/√2 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको यूज कर देते हैं कहाँ पे, ये 2 नंबर है, इसको यूज कर देते हैं 2 नंबर पे, इसको मान लो 3 नंबर, तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग 3 in 2, तो b की जगह में इतना, तो हो जाएगा a² 2 इज इक्वल टू 5a, ठीक है। तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 10। a अगर 10 हो गया तो b कितना निकल जाएगा जी, a अगर 10 हो गया तो b हो जाएगा आपका, तो देयरफॉर b इज इक्वल टू हो जाएगा 10 है तो √5√2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए, तो हैंस आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन लिख सकते हैं, हैंस इक्वेशन ऑफ इलिप्स कितना हो जाएगा, तो x² a², मतलब a² मतलब 100 प्लस y² b², तो ये हो जाएगा आपका 50 इज इक्वल टू 1। तो ये जो आपको दिख रहा है यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो गया। मतलब इस क्वेश्चन में भी कोई दम नहीं था, बशर्ते कि आपको कुछ रिजल्ट जो है आने चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप इजी वे में डील कर सकते हैं, लेकिन एक बात तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए 3-4 क्वेश्चन बना के, कि इलिप्स का केस हो, पाराबोला का केस हो, टर्म बहुत मायने रखता है। अगर उस इलिप्स के फिगर से रिलेटेड सारे टर्म्स को आपको पता हैं तो इस तरह का क्वेश्चंस आप बहुत इजी वे में डील कर सकते हैं। ये आइडिया तो आपको अभी तक हो जाना चाहिए अगर नहीं हुआ है तो, ठीक है। चलिए देखते हैं एक नया क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसमें 2 चीज़ का डिमांड है, हमसे 2 चीज़ पूछा जा रहा है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं तब आपको पता चलेगा क्या क्या मांग रहा है। कह रहा है फाइंड द लेंथ निकालिए एंड इक्वेशन ऑफ फोकल रेडियाई, मतलब फोकल रेडियाई का लेंथ भी निकालना है और उसका इक्वेशन भी पता करना है, ठीक है। ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 4√3,5 जो कि इस पॉइंट से ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है। ऑन द इलिप्स 25x² प्लस 16y² इज इक्वल टू 1600, ठीक है, 1600। तो कहता है कि अगर ये इलिप्स है और इस इलिप्स पर का एक पॉइंट दिया हुआ है और उस पॉइंट से अगर आप फोकल रेडियाई ड्रॉ करते हैं तो उसका लेंथ भी पता कीजिए और साथ साथ ये भी बताइए कि उसका इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है आपका। चलिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं,
जो भी इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम लोग उसके फॉर्म में, मतलब वो चेहरा जो होता है इलिप्स का, उसमें हम लोग ले आते हैं। तो यहाँ लिखेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या दिया हुआ है जी? तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 1600। ठीक है, 1600 से डिवाइड कर दिए तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर बाई 64 प्लस ये हो जाएगा y स्क्वायर बाई 100 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आपको पता चल गया कि ये हो गया x स्क्वायर बाई 8 का स्क्वायर और ये हो जाएगा y स्क्वायर बाई 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हियर यहाँ पे a इज इक्वल टू 8 एंड b इज इक्वल टू 10। क्लियरली इस बार जो है b वो a से बड़ा है। इसका मतलब फिगर कैसा होगा ये आपको पता चल गया। तो दिस इज द फिगर ऑफ द इलिप्स। ठीक है, और ये जो पॉइंट है 4√3,5 ये यहाँ पे लाई करेगा। कैसे देखो यहाँ पे 4√3 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 16 और गुना 3 16 48 बाई 64 और ये हो जाएगा 25/100। ये ऑब्वियसली इसको सेटिस्फाई करेगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसको सेटिस्फाई करता है और ये पॉइंट यहाँ होगा आपका, ये हो जाएगा 4√3,5 ये पॉइंट यहाँ, मान लो ये पॉइंट P है और यहाँ से आपको दोनों फोकस को मिलाना है, एक S और दूसरा S डैश। तो ये एक PS हो जाएगा और एक PS डैश हो जाएगा, ये आपको पता करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? E पता करेंगे। नाउ वी हैव, हमारे पास एक रिलेशन है, क्योंकि ये रिजल्ट ये वाला है तो इस बार जो है a स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे b स्क्वायर 1 माइनस a स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर कितना हो गया? तो a स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 64, b स्क्वायर कितना है 100, 1 माइनस e का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करो ये हो जाएगा 1 माइनस e स्क्वायर इज इक्वल टू 64/100। ठीक है, तो देयरफॉर 1 माइनस 64/100 इज इक्वल टू e स्क्वायर, देयरफॉर e इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 36, तो 6/10 ये आपका हो जाएगा। e निकल गया, e का वैल्यू कितना आया? 6/10। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 3/5। ऑब्वियसली एक से छोटा है, ये आपको शो कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? फोकी निकालते हैं। तो देयरफॉर फोकी कितना होगा जी? तो 0,BE होता है। तो दिस 0,B कितना है? तो B आपका है 100, मतलब B है आपका 10, तो हो जाएगा 10 इंटू E कितना है? तो 3/5। तो अल्टीमेटली कितना आया? 0,6, 0, प्लस माइनस 6, फोकी है ना, प्लस माइनस 6, तो ये हो जाएगा 0, प्लस माइनस 6। चलिए आइए अब क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? फोकल रेडियाई निकाल लेते हैं। तो यहाँ निकालेंगे फोकल रेडियाई। नाउ फोकल रेडियाई, तो एक हो जाएगा PS और PS हो जाएगा आपका B माइनस E/1, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। तो हो जाता है B कितना हो गया? तो B हो जाएगा 10 माइनस E कितना हो गया? 3/5 और y1 कितना है? तो यहाँ पे हो गया 5, इसका मतलब एक हो जाएगा 7। उसके बाद हो जाएगा PS डैश, ये कितना होगा? तो B प्लस EY1, तो दिस इज इक्वल टू 10 प्लस 3/5 इंटू 5 करने का मतलब 13। तो जो लेंथ ऑफ फोकल रेडियाई हो गया वो आपका एक हो गया 7 और एक हो गया 13। अब मेरा काम बचा क्या? हमको इस PS का इक्वेशन चाहिए और इस PS डैश का इक्वेशन चाहिए। यहाँ तक एक नज़र देखो, फिर आगे बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग आते हैं इक्वेशन में। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ द फोकल रेडियाई। सबसे पहले PS का इक्वेशन, ये एक काम करो अलग अलग कर देते हैं। फोकल रेडियस PS। किसी भी इक्वेशन, किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको पता है, एक पॉइंट एक स्लोप या फिर 2 पॉइंट। तो यहाँ पर P का भी पॉइंट पता है, S का भी पता है, तो हम लोग 2 पॉइंट के फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। मतलब पहला फोकल रेडियस जो PS है उसका इक्वेशन हमको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोलो इक्वेशन क्या हो जाएगा? हम लिख सकते हैं y माइनस y1। एक काम करते हैं, इसी को y1 मानते हैं, तो y माइनस 5
इज इक्वल टू एस का जो कोऑर्डिनेट आया था वो था 0,6, तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 0 माइनस 4√3 और ये हो जाएगा x माइनस x1 और x1 है आपका 4√3। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, तो हो जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 4√3 और ये हो जाएगा x माइनस 4√3। क्लियर? चलिए आइए, एक इक्वेशन ये निकल गया आपका। आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इतना ही छोड़ सकते हैं, एग्जाम में कर लीजिएगा। फिर आइए, आल्सो इक्वेशन ऑफ द फोकल रेडियस पी एस डैश। इस बार क्या हो जाएगा कि यहाँ का जो एस डैश का कोऑर्डिनेट है वो 0,-6 ले लेंगे, तो अंतर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू -6 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 0 माइनस 4√3 और ये हो जाएगा x माइनस 4√3। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए और यहाँ तक आप आंसर दे सकते हैं। तो ये दोनों जो आपको आंसर दिख रहा है यही है आपका फोकल रेडियाई का इक्वेशन। इसलिए इक्वेशन लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं था क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और फोकल रेडियाई के लिए भी दिक्कत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला आपको पता है। तो इस लेक्चर को मैं यहीं क्लोज करता हूँ। इस लेक्चर में हमने क्या देखा, कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम्स, किसका, तो इलिप्स का। तो इस लेक्चर में जितने सारे भी प्रॉब्लम्स हमने किए उसको अगर आप एक बार ढंग से देख लेते हैं तो आई होप कि आपके आने वाले एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और वो क्वेश्चन आप इजी वे में डील कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड होप यू गाइज दैट यू रियली एंजॉय दिस वीडियो एंड see you in the next video. Till then, goodbye and happy learning.